नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन ने जब देखा कि घटोत्कच कर्ण का वध करने की इच्छा से उसके रथ की ओर बढ़ा आ रहा है, तो उसने दुशासन से कहा, भाई, संग्राम में कर्ण को पराक्रम करते देख ये राक्षस उस पर बड़े वेग से धावा कर रहा है। तुम विशाल सेना के साथ वहां जाकर इसे रोको और कर्ण की रक्षा करो। राजन, दुर्योधन यह कह ही रहा था कि जटासुर का पुत्र अलम्बुश उसके पास आकर बोला, दुर्योधन, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे प्रसिद्ध शत्रुओं को उनके अनुगामियों सहित मार डालना चाहता हूँ। मेरे पिता का नाम था जटासुर। वे समस्त राक्षसों के अगुआ थे। अभी कुछ ही दिन हुए इन नीच पांडवों ने उन्हें मार डाला है। मैं शत्रुओं के रक्त और मांस द्वारा पिता की पूजा करके उनके वध का प्रतिकार लेना चाहता हूँ। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। राजन, ये सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, अलम्बुश, शत्रुओं को जीतने के लिए तो द्रोण और कर्ण आदि के साथ मैं ही बहुत हूँ। तुम तो मेरी आज्ञा से क्रूर कर्म करने वाले घटोत्कच का ही नाश करो। राजन, तथास्तु कहकर अलम्बुश ने घटोत्कच को युद्ध के लिए ललकारा और उसके ऊपर नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। किंतु घटोत्कच अकेला ही अलम्बुश, कर्ण और कौरवों की दुस्तर सेना को रौंदने लगा। उसकी माया का बल देखकर अलम्बुश ने घटोत्कच पर नाना प्रकार के सहायक समूहों की झड़ी लगा दी। उसने अपने बाणों से पांडव सेना को मार भगाया। इसी प्रकार घटोत्कच के बाणों से क्षत विक्षत होकर आपकी सेना भी सहस्त्र प्रदीप फेंक फेंक कर भागने लगी। तदनंतर अलम्बुश ने क्रोध में भरकर घटोत्कच को 10 बाण मारे। उसने भी गर्जना करते हुए अलम्बुश के अश्वों और सारथी को मारकर उसके आयुधों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तो अलम्बुश क्रोध में भर गया और उसने घटोत्कच को पूरी शक्ति से एक मुक्का मारा। उस मुक्के की मार खाकर घटोत्कच उसी प्रकार कांप उठा जैसे भूकंप होने पर वृक्ष, तृण और गुल्मों सहित पर्वत हिलने लगते हैं। फिर घटोत्कच ने भी अलम्बुश को मुक्के से मारा और उसे भूमि पर पटक कर दोनों भुजाओं से उसे रगड़ने लगा। अलम्बुश ने किसी प्रकार अपने को घटोत्कच के चंगुल से छुड़ाया और उसे भी भूतल पर पटक कर रोष के साथ रगड़ना आरंभ किया। इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस गरजते हुए लड़ रहे थे। उनमें बड़ा रोमांचकारी युद्ध हो रहा था। वे दोनों बड़े पराक्रमी और मायावी थे और माया बल में एक दूसरे से अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर रहे थे। एक अग्नि बनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद्र, एक को नाग बनते देख दूसरा गरुड़ हो जाता। इसी प्रकार कभी मेघ और आंधी, कभी पर्वत और वज्र, तथा वे कभी गज और सिंह बनकर प्रकट होते थे। एक सूर्य का रूप बनाता तो दूसरा राहु बनकर उसको ग्रसने आ जाता। इस प्रकार एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से दोनों ही सैकड़ों मायाओं की सृष्टि कर रहे थे। उनके युद्ध का ढंग बड़ा ही विचित्र था। वे परिध, गदा, प्रास, मुग्दर, पट्टिश, मूसल और पर्वत शिखरों से परस्पर प्रहार कर रहे थे। उनकी माया शक्ति बहुत बड़ी थी, इसलिए वे कभी 2 अश्वारोही बनकर लड़ते तो कभी 2 गज सवारों के रूप में युद्ध करते, कभी 2 पैदलों के रूप में भी लड़ते देखे जाते थे। इसी बीच अलम्बुश को मार डालने की इच्छा से घटोत्कच ऊपर को उछला और शेन पक्षी की भांति झपट कर उसने अलम्बुश को पकड़ा। फिर उसे ऊपर को उठाकर भूमि पर पटक दिया और खड़ग निकालकर उसने अलम्बुश के मस्तक को काट डाला। तदोपरांत नरेश्वर रक्त से भरे हुए अलम्बुश के उस मस्तक को घटोत्कच दुर्योधन के पास ले गया और उसे उसके रथ में फेंक कर बोला, ये है तेरा सहायक बंधु, इसे मैंने मार डाला। तूने देख लिया ना इसका पराक्रम। अब तू कर्ण की तथा अपनी भी फिर ऐसी ही अवस्था देखेगा। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की पूर्ति की इच्छा रखता है, उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए तेरे मित्र का ये मस्तक मैं भेंट के तौर पर लाया हूँ। तू तब तक यहाँ प्रसन्नता पूर्वक खड़ा रह जब तक कि मैं कर्ण का वध नहीं कर लेता। नरेश्वर, ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ घटोत्कच तीखे बाण समूहों की वर्षा करता हुआ युद्ध के मुहाने पर कर्ण के पास चला गया। महाराज धृतराष्ट्र,
तदनंतर रणभूमि में सबको विस्मय में डालने वाला मनुष्य और राक्षस का वह घोर एवं भयानक युद्ध आरंभ हो गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।